रोमा की सास सुनंदना एक बहुत ही भोली भाली औरत थी। वहीं रोमा ससुराल में सबका ख्याल रखती और इसी कोशिश में लगी रहती कि सभी उससे खुश रहें। सासू माँ, मैंने घर का सारा काम कर दिया है और खाना बनाकर भी रख दिया है। आप खाना गरम करके खा लीजिएगा। वो क्या है ना, माँ की तबीयत बहुत ख़राब है तो उन्होंने बुलाया है। मैं शाम तक आ जाऊँगी। ठीक है बहू, आराम से जा, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसकी मम्मी बीमार है तो भाई भाभी होंगे ना देखने को उन्हें। रोमा तुम चली जाओगी, और अगर घर में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी माँ को तो, या कोई अर्जेंट काम आ गया तो। अरे बेटा, बहू की माँ बीमार है, उससे ज़रूरी क्या होगा अभी। और मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हूँ, छोटे मोटे काम तो मैं कर ही सकती हूँ। तो आराम से अपनी माँ से मिलकर आ बहू, यहाँ की फिक्र ना कर। जी माँ जी, आशीर्वाद दीजिए। माँ जी कितनी अच्छी है। मेरी सहेलियों की सास तो मायके के नाम से ही चिढ़ जाती है, लेकिन माँ जी मुझे समझती हैं। वहीं घर में सुनंदा खाना गरम कर रही होती है, तभी उसके फ़ोन की रिंगटोन बजती है। अब किसका फ़ोन आ गया? स्वीटी को भी अभी ही कॉल करना था। बेटा स्वीटी बोल, कैसी है मेरी बच्ची? मैं एकदम बढ़िया माँ, आप बताओ कैसी हो, और भाभी कैसी है? अरे ठीक हूँ बेटा। और तेरी भाभी का क्या, वो तो मस्त मौला है। क्या हुआ माँ, बड़ी थकी सी लग रही हो? बेटी किचन में हूँ, खाना बना रही थी। क्यों माँ, भाभी कहाँ गई? और कहाँ जाएगी, माँ की बीमारी का बहाना करके गई है मायके। माँ, अगर ज़्यादा काम हो तो बता दो, मैं आ जाती हूँ। आप इस उम्र में काम करें अच्छा नहीं लगता। अरे तू अपना ससुराल संभाल बेटी, मेरी चिंता ना कर। मेरे तो नसीब में यही लिखा है। चल ख्याल रख, मैं घर का काम निपटा लूँ। अरे वाह, आज तो मेरी पसंद की मटर पनीर बनी है, पेट भर कर खाऊंगी। वहीं शाम के समय जब सुनंदा मंदिर जाती है। क्या बात है सुनंदा जी, आज आप अपनी बहू को साथ नहीं लाई? अरे वो तो मायके गई है ना, उसकी मम्मी की तबीयत खराब है इसलिए। अच्छा कोई ना, चलो आपकी तो पूजा हो गई ना? हाँ जी, हो गई पूजा। हमारी भी हो गई है, चलो साथ ही घर जाते हैं। हाँ चलते हैं, क्यों ना हम थोड़ी देर यहाँ बैठकर फिर घर जाए। ये मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो गया और चक्कर सा भी आ रहा है। अरे आप तो सच में काफ़ी वीक लग रही है। आपकी बहू को कहा करिए कि घुटनों में मालिश कर दिया करे, तो घुटनों में दर्द नहीं रहेगा। अरे मेरी बहू तो देवी है देवी। वो तो बस उसकी माँ को ज़रा सा बुखार आ गया था इसलिए मायके चली गई, वरना वो मेरे पास ही रहती है। कभी वो मेरा सर दबा देती है तो कभी मुझसे भी दबा लेती है। मेरी बहू ना इक्वालिटी पर बिलीव करती है। बेचारी सुनंदा जी, कैसी बहू मिली है इन्हें। सही कह रही हो, देखो कितने दर्द में है, फिर भी बहू की बुराइयां भी तारीफ करके बता रही है। अब आराम है आपको? अब ठीक है, चलो चलते हैं। वहीं शाम को जब बहू घर आती है। आ गई बहू, और मेरी समधन जी की तबीयत कैसी है? माँ को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, मुझे तो किसी ने बताया तक नहीं, वहाँ गई तो पता चला। वैसे आज ही उन्हें डिस्चार्ज मिला है, ठीक है अभी। अरे उनकी तबीयत इतनी खराब थी तो वहीं रुक जाना था ना बहू, उन्हें भी अच्छा लगता। अगर मैं वहाँ रुक जाती तो आपका ख्याल कौन रखता? वैसे भी माँ के पास भाभी है और नौकरानी भी है उनके घर में, तो दिक्कत नहीं है। ठीक है बहू, अच्छा तो रेस्ट कर, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, कैसी बात करती हो, मेरे होते हुए आप चाय बनाओ, ये मुझे शोभा नहीं देता। अरे शोभा शोभा कुछ नहीं होता बहू रानी, बैठ, तू भी थक गई होगी ना। फिर सुनंदा चाय बनाकर लाती है कि तभी उसकी बेटी स्वीटी वहाँ पहुँच जाती है। माँ, भाभी के रहते हुए आप चाय बना रही हो, और भाभी आप सोफे पर बैठकर आराम फरमा रही हो। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है, माँ ने ही कहा कि मैं चाय बना देती हूँ, वरना मैं तो इनको कोई काम करने ही नहीं देती। सब पता है भाभी, रहने दो आप। अब बेटी तू अभी यहाँ कैसे?
मैं और जिगर जी यहीं से जा रहे थे, तो मैंने सोचा आपसे मिल लेती हूँ। वो बाहर अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। बैठो ना दीदी, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। ये क्या है माँ? इसने कहा और आप इसके लिए चाय बना कर ला रही हो? कल को पैर भी दबाएगी ये आपसे। अरे बेटी, अब तो वही ज़माना है, मरती क्या ना करती। मायके से आके रोब झाड़ने लगी, बना कर दो चाय वरना घर का कोई काम नहीं करूँगी। बहुत थक गई हूँ मैं। तो मैं भी डर गई कि ये काम नहीं करेगी तो मैं अकेले इतना सारा काम इस उम्र में कैसे करूँगी। वैसे भी एक चाय की ही तो बात थी तो सो बना दी। अरे वो भी तो किसी की बेटी है ना। माँ आप कितनी भोली हो, आपसे नौकरों की तरह घर का काम करवाती है भाभी। ऐसे कौन अपनी सास से काम करवाती है भला? अरे देख, बहू तेरे लिए मिठाई लाई है। दीदी ये लीजिए स्वीट्स। थैंक यू भाभी। माँ जी आप इसे नहीं खा सकती, मैं आती हूँ इसे रख कर। देखा, तुझे मिठाई देकर प्लेट लेकर चली गई। ऐसे ही ये जुल्म करती है मुझ पे। माँ आप मेरे साथ चलो, अगर इतनी दिक्कत यहाँ है तो आप यहाँ नहीं रहेंगी। अरे नहीं बेटी, मुझे तेरे ऊपर बोझ नहीं बनना। कल को तेरे ससुराल वाले तुझे ताने देंगे कि भाई भाभी के होते हुए अपनी माँ को ससुराल में रखी है। मैं जीऊँगी मरूँगी चाहे जैसे रहूँगी, अब बुढ़ापा यहीं गुजारना है बेटा। माँ सैड मत हो, सब सही हो जाएगा। अच्छा मैं चलती हूँ, उनका मैसेज आ गया, वो सोसाइटी के बाहर ही हैं, अभी जल्दी में है तो कभी साथ में आएंगे। आराम से जा बेटी, और अपनी इस बूढ़ी माँ का हाल खबर लेते रहना, वरना कौन है तेरे सिवा। माँ जी दीदी इतनी जल्दी में चली भी गई? हाँ बहू, अच्छा चल मैं खाना बनाने में मदद कर देती हूँ, अभी तो दोपहर के बर्तन भी धुलने को पड़े हैं। माँ जी आप आराम करो, बस मैं सब कर लूँगी, डोंट वरी। और ये लो आपके शुगर की मेडिसिन। वही रात में सारे काम होने के बाद जब रोमा सोने जाती है। बहू तेरे पास रोगन सुकून तेल तो होगा ना, जरा दे देना, घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। आपने बताया क्यों नहीं? लाइए मैं घुटनों की मालिश कर देती हूँ। फिर रोमा सास के कमरे में जाकर सास के हाथ पैर दबाती है। 2 बज गए हैं, काफ़ी देर हो गई, माँ जी तो सो गई, अब मैं भी सो जाती हूँ। फिर रोमा कमरे में सोने चली जाती है। रोमा से जितना बन पड़ता वो अपनी सास की खूब सेवा करती। वहीं सास हमेशा अपने आप को भोली भाली बताकर लोगों से अटेंशन गेन करती। ऐसे ही एक दिन, क्या सुनंदा, आज तुम कपड़े सुखाने छत पर आई? बहू कहाँ है? बहू तो आराम फरमा रही है, सोने से फुर्सत मिले तब तो काम करेगी। चलो मैं जाती हूँ, और भी काम पड़े हैं। वहीं शाम को जब बहू बाजार गई थी तो सुनंदा ऑनलाइन फूड मंगाती है। वहीं पड़ोसन घर में पार्सल आते देख लेती है। और फिर अगले दिन, क्यों सुनंदा, कल घर में पार्टी थी क्या? बाहर से खाना मंगाई थी? सुनंदा चंचल को गले लगकर रोने लगती है। क्या बताऊं बहन, बहुत बुरी दशा आ गई है। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? 2 दिन से बहू ने रोटी का एक निवाला तक नहीं दिया, बहुत काम करवाती है। वो तो कल बहू बाहर गई थी तो चोरी से ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर दिया, उसके लिए भी बहुत जली कटी सुनाई उसने। सारा दिन आराम फरमाती है और मैं काम करने से मना करूं तो 4 गाली भी सुनाती है। राम 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 राम, मुझे तो सोच कर ही शर्म आती है, इतनी गंदी गाली देती है और काम ना करने पर घर से निकालने की धमकी भी देती है। आपका बेटा आपकी बहू को कुछ नहीं कहता माँ जी? बहू तू जा अपना काम कर, आस पड़ोस की बातों में कान मत लगाया कर। सुनंदा बहन, उसकी बातों पर ध्यान मत देना। अरे सही तो कहा उसने, क्या गलत कहा? बेटे को तो कुछ पता ही नहीं है, क्या करे बेचारा। मैं उसे टेंशन देना नहीं चाहती वरना घर टूट जाएगा। चलो मैं जाती हूँ अब, वरना उसे पता चला कि मैं यहाँ बैठी हूँ तो जीना दुश्वार कर देगी।
वहीं शाम के समय। एक बात कहूँ, बुरा न लगे तो? हाँ हाँ बिंदी, कहो ना, क्या हुआ? तुम अपनी सास के साथ ऐसा ना किया करो, वो भी तो तुम्हारी माँ जैसी है। क्या मतलब है तुम्हारा? यही जो तुम करती हो, सास से नौकरों की तरह काम करवाती हो, खाना नहीं देती और बाहर से खाना मंगाने पर मारने और घर से निकालने की धमकी देती हो। सहेली होने के नाते समझा रही हूँ, ये ठीक नहीं है। बिंदी, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी सास को मैं पलकों पर बिठा कर रखती हूँ और उन्हें बहुत सम्मान देती हूँ। अगर तुम सच कह रही हो तो बच कर रहना अपनी सास से। फिर बिंदी वहाँ से चली जाती है। वहीं रोमा के मन में अब सवाल घूमने लगता है कि बिंदी ने ऐसा क्यों कहा। शाम में, माँ जी आज खाना आप बना दीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बहू, मैं? हाँ आप। अब मैं आपकी रोज़ इतनी सेवा करती हूँ, मेरे लिए आप इतना तो कर ही सकती हैं, क्यों माँ जी? अब हाँ बहू, क्यों नहीं। फिर सुनंदा रात का खाना बर्तन करके जैसे ही फ्री होती है, माँ जी कल सुबह इन्हें ऑफिस जल्दी जाना है, तो प्लीज़ इनकी कपड़े भी प्रेस कर दो ना। अरे बहू, इतनी रात को मैं कैसे करूं? हाथों से माँ जी, वैसे भी आप अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हैं, कर लेंगी। मैं आराम कर लेती हूँ तब तक। इसको क्या हुआ? ठंडी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, चाहे 104 डिग्री का बुखार, हमेशा ये काम करती है। कभी इसने ऐसा बर्ताव नहीं किया। खैर कोई ना। सुनंदा जी सारा काम करके थक जाती हैं और उन्हें सोने में देर हो जाती है। वहीं सुबह 4 बजे ही अलार्म बज जाता है। कैसा दिमाग खराब है जो इतनी सुबह का अलार्म लगाकर मेरे कमरे में छोड़ गया। माँ जी, मैं उठिए माँ जी, मुझे अंदर से बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है। आप मेरे लिए नींबू पानी का शरबत बना दीजिए ना। और हाँ, फिर नाश्ता भी बना लेना, उन्हें ऑफिस के लिए आज जल्दी निकलना है ना, याद है ना? इतनी सुबह? हाँ माँ जी, चलिए आप जल्दी से जाइए, मैं तो आपके कमरे में ही आराम कर लेती हूँ। मुझ में तो अपने कमरे तक जाने की भी शक्ति नहीं है। अरे खरम फुटे कल मुँह के, मेरे ही बिस्तर पर आकर सो गई। अब तो चाहकर भी मैं नहीं सो सकती। फिर सुनंदा काम करने चली जाती है। वहीं रोमा अब अपनी सास के नाक में दम करके रखती है। छोटी मोटी बीमारी और आराम का बहाना करके अपनी सास से खूब काम करवाती है। घर का काम भी करवाती और कभी कभी सर और पैर भी दबाती। ऐसे ही 2 दिन बीतते हैं। माँ जी, ये क्या, आप ये क्या खा रही हैं? खाना खा रही हूँ बहू। ये छोले भटूरे आपके लिए नहीं है। फ्रिज में कल रात की बासी रोटी और परसों की दाल है, वो खा लीजिए। तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना बहू? मैं इस घर के मालकिन हूँ, नौकरानी नहीं। मैं नहीं खाऊंगी ऐसा खाना। शुक्र मानो कि भूखी नहीं मार रही हूँ, खाना दे तो रही हूँ ना माँ जी। क्या मतलब? मतलब आप अच्छे से जानती हैं, पूरे मोहल्ले को पता है कि मैं आपको भूखा रखती हूँ, अपनी भोली भाली सास पर जालिमों की तरह अत्याचार करती हूँ। क्यों सासू माँ? मैं ऐसी नहीं थी, फिर भी मेरे बारे में गलत बातें फैलाई गई, तो बुरा बनने में अब हर्जी क्या है? वैसे भी चुपड़ी रोटी और बहू से मिला आदर सम्मान तो आपको हजम नहीं हो रहा था। आपको बदतमीज बहू और सूखी रोटी ही पसंद है, तो वही सही। बहू मुझे माफ कर दे। दिया जला कर ढूंढूं फिर भी तुझ जैसी बहू ना मिले। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बहू, माफ कर दे मुझे। सुनंदा जी को अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि अपना भोला भालापन दिखाने के लिए उन्होंने अपनी बहू की इमेज का इतना गलत इस्तेमाल किया है। अब वो इसी पछतावे में जी रही है। वहीं रोमा आज भी अपनी सास की सेवा पूरे दिल से करती, लेकिन उनसे बात नहीं करती। जी, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती हूँ। जहाँ जाना है जाओ, लेकिन शादी तोड़ने की बात मत करना, क्योंकि मैं जुबान दे आया हूँ। निर्मला अपना सामान पैक कर वहाँ से चली जाती है और सीधे पहुँचती है उस घर में जहाँ मधु की शादी होने वाली होती है। वो बेल बजाती है। सुधा दरवाज़ा खोलती है तो सामने मधु की होने वाली सास है। अरे कौन हो तुम?
मैडम, मैं एक बेचारी दुखियारी औरत हूँ, पति ने निकाल दिया है, आप अपने घर में रख लीजिए प्लीज़। आए हाय, मैंने तो धर्मशाला खोली है ना, जो कोई भी झोला उठाकर दरवाजे की घंटी बजा दे और मैं घर में रख लूं। आए बोलो। निर्मला वापस जाते हुए कहती है, ठीक है मैडम, चलती हूँ, मैं तो बस काम चाहती हूँ, कौन सा मुझे पैसों की डिमांड थी। सुधा सोचने लगती है, साफ सुथरी औरत, वो भी बिना पैसों के घर का सारा काम करने को तैयार। अरे रुको रुको। निर्मला समझ जाती है कि कांटे में मछली फंस गई। अच्छा ठीक है, रह सकती हो तुम यहाँ, लेकिन ना कोई होशियारी नहीं। हाँ बस फिर क्या था, निर्मला उस घर में काम करने लगती है। एक दिन बाद निर्मला सुधा से कहती है, मैम एक बात बताइए ना, जब मैं फ्री में काम करने को तैयार हूँ तो आप मुझे काम पर हमेशा के लिए क्यों नहीं रख लेती। अरे क्या करना है नौकरानी का, अब कुछ दिनों में मेरे बेटे की शादी हो जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो क्या शादी तय है? हाँ हाँ, मधु नाम है लड़की का, इकलौती लड़की है, माँ बाप की खूब दहेज लाएगी। हाय हाय। और अगर दहेज ना दिया तो? अरे पर मुँह से कौन ना मांगता है, इकलौती है, खुद ही देंगे, और नहीं दिया तो निकालना हमें आता है। हाय हाय। निर्मला समझ जाती है कि ये लोग लालची किस्म के हैं, पर वो सोचती है कि हो सकता है लड़का अच्छा हो। अरे रात के 2 बज रहे हैं, अभी तक लड़का नहीं आया आपका। तभी दरवाजे की बेल बजती है। निर्मला दरवाज़ा खोलती है तो सामने एक सुंदर सा लड़का खड़ा होता है, जिसे देखते ही निर्मला के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि चलो माँ ऐसी, पर बेटा तो सही है। लेकिन तभी बेटा धड़ाम से निर्मला के ऊपर गिर जाता है। निर्मला घबरा जाती है। अरे क्या हुआ? तभी पीछे से मधु आ जाती है। अरे कुछ नहीं हुआ, बस शराब कुछ ज़्यादा पीता है, चलो इसे पकड़कर कमरे में सुला देते हैं। आओ हाथ दो मुझे। लेकिन शराब पीना तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अरे आजकल के लड़कों को कौन समझाए। हाँ अरे तो क्या इसके होने वाले ससुराल वालों को ये मंजूर है? हाय हाय। अरे यह भी भला कोई बताता है कि जी हमारा लड़का ना बहुत ज़्यादा शराब पीता है। हाय हाय, तू बिना निर्मला बड़ी भोली है। अगले दिन सुबह निर्मला मधु से कहती है, वो आपका बेटा दिखाई नहीं दे रहा है, क्या ऑफिस चला गया? ऑफिस? हाय हाय, अरे नहीं नहीं, उसकी तो नौकरी 2 साल पहले ही छूट गई थी। बड़ी अच्छी नौकरी थी वैसे। तो फिर क्या हुआ, नौकरी कैसे छूट गई? अब क्या बताऊं, किसी लड़की के चक्कर में आ गया। फिर नौकरी क्यों नहीं की? अरे मन ही नहीं करता इसे नौकरी का, कहता है मेहनत बहुत है। अरे बात भी तो सही है ना, 8 घंटे घर से बाहर निकल कर काम करो, फिर आने जाने में वक्त लगाओ। अरे लेकिन जो लड़की आएगी वो क्या खाएगी, उसकी ज़रूरतें कैसे पूरी होगी? अरे बहुत पढ़ी लिखी लड़की है, नौकरी करेगी, सारा घर चलाएगी और घर का काम करेगी। अरे तभी तो ऐसी लड़की देखी है जो घर का सारा काम भी करे, नौकरी भी करे, पैसे भी लाए और हम ऐश करे, ऐश। हाय हाय। निर्मला वहाँ से चली जाती है और सीधे पहुँचती है अपने घर, जहाँ उसकी बेटी और पति उसे देखकर खुश हो जाते हैं। अरे बेटी की शादी सर पर है और तुम हो कि मायके घूम रही हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, शादी तो मैं अपनी परी की करूँगी ही, लेकिन कुछ बन जाने के बाद। और तुम तब तक ये वीडियो देखो। राकेश को निर्मला एक हैंडीकैम दे देती है। उसमें सब देख सुनकर राकेश चौंक जाता है। देखा तुमने, किसी और के कहे पर विश्वास कर अपनी फूल जैसी बेटी की शादी किससे कराने जा रहे थे? हाँ निर्मला, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती होने वाली थी।
मैं तो कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। तभी वहाँ बुआ जी का प्रवेश होता है। अरे मैं अंदर आऊं? अरे भाई क्या बात है, पूरा परिवार एक जगह। अब देखो, मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, बस मिठाई खिलाओ। फोन आ गया लड़के वालों के घर से, वो लोग ना शादी को जल्द से जल्द करवाना चाहते हैं। अरे भाई नसीब ही खुल गया तुम्हारी बेटी के। बुआ जी, आपसे एक और निवेदन है। हाँ हाँ, बोलो बोलो। बुआ जी, वो रहा दरवाजा। जैसे अंदर आई है ना, वैसे ही वापस चली जाइए, और आज के बाद हमारी बेटी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो बेटी की शादी किसी और के कहने और भरोसे पर नहीं, बल्कि खुद की तसल्ली पर करिए, क्योंकि बेटियां हो या बहुएं, आज़ाद और बिंदासी अच्छी लगती हैं। आ गया बेटा, कैसा रहा? बहू के तोतले होने का राज खुला तो नहीं ना? अले तुआ तुआ तुआ, तो मुझको तुल्लाना पड़ा। क्या क्या चिल्लाना? ए भगवान, क्या चिल्लाना पड़ा? बोला तो तुआ तुआ चिल्लाना पड़ा। फिर कोयल सूरज की तरफ देखती है। क्या ना तुम्हारी माँ भी ना। ये बोलकर कोयल अपने कमरे में माफ कीजिएगा, अपने कमरे में चली जाती है। अरे सूरज, क्या तूला? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। माँ, कोयल चूहा बोल रही थी। और फिर वो वहाँ की सारी कहानी माँ को बता देता है। सूरज की माँ उसे समझा देती है कि वो उसके ससुराल वालों से बात करेगी। अगले ही दिन कोयल की माँ कोयल के ससुराल आती है। कोयल की सास उनका स्वागत करती है। अरे मैना बहन, आइए आइए, कैसे आना हुआ? जी मैं कुछ तोलने आई थी। जी मैना बहन, क्या तोलना है? अब तो आपकी बेटी की शादी हो गई है, अब तो नाप तोल के ना दिया करें, अपनी बेटी को झोली खोल कर दिया करें। वैसे तोलना क्या है, बाट और तराजू मंगवा दूं क्या? अरे माँ, बड़े घर की बेटी है तुम्हारी बहू कोयल, ज़रूर सासू माँ सोने में तोलने की सोच रही होंगी अपनी इकलौती बेटी के पति को। क्यों सासू माँ? नहीं नहीं, तोलने नहीं, तोलने तोलने, कुछ तोलने आई हूँ कोयल से। अब सूरज और उसकी माँ को समझने में देर नहीं लगती कि उसकी माँ कोयल से कुछ बोलने आई है। कोयल की माँ मैना उससे बात कर निकल ही रही होती है कि कोयल की सास बोल उठती है। सुनिए मैना जी, साइलेंसर से आवाज़ ऐसी क्यों आ रही है ये तो मैं समझ गई, लेकिन ये भी बताती जाइए कि इसका इलाज क्या है। क्या क्या समझी नहीं? अरे सासू माँ, 4 लोगों के सामने अब इज्जत कैसे बचानी है ये भी बता दीजिए, क्योंकि ये बोलेगी तो हमारा तो रहा साहब ही खत्म हो जाएगा। अले इतनी अच्छी बात। छी? अरे क्या छी छी, बात 100% की और सही है, सल्यूशन दीजिए बस। मैना उन लोगों को आइडिया देती है, जब भी वो कहीं जाए तो किसी की अच्छी सी आवाज़ रिकॉर्ड करवा कर कोयल के कपड़ों में छुपा दे। जैसे ही कोई पूछे, रिकॉर्ड बजा दे। अब सबको ये आइडिया जम जाता है। एक दिन उन लोगों की पड़ोसन घर आती है, जिसे देख कोयल जल्दी से रिकॉर्डर साड़ी में छुपाकर उनके सामने खड़ी हो जाती है। पड़ोसन इरिटेट हो जाती है। अरे चीनी चाहिए थी 1 कटोरी, शाम को वापस कर दूंगी। कोयल का तो रटा रटाया सा ही रिकॉर्डर बज जाता है। कोयल कोयल नाम है मेरा। हाँ हाँ, पता है पता है, पता तो वैसे बहुत कुछ है, लेकिन तू ठीक हो गई क्या? जी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ कोयल, तेरी कोयल सी आवाज़ दोबारा ठीक ठाक सुनकर मुझे भी अच्छा लग रहा है। चलती हूँ। लेकिन कोयल का टेप रिकॉर्डर तो रटे रटाए डायलॉग ही पकड़कर बज रहा था। हाँ हाँ, खाना बहुत अच्छा बना है, खाकर जाती तो और अच्छा लगता। पड़ोसन खुश हो जाती है। मैं तो सिर्फ चीनी लेने आई थी, लेकिन खाने की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अरे ज़रूर ज़रूर, मैं खाना खा कर ही जाऊंगी।
अब दूर खड़ी कोयल की सास और पति ये सारा माजरा देख रहे होते हैं। तभी सास वहाँ जल्दी से आ जाती है। अरे सुषमा बहन, कैसे आना हुआ? तब कोयल के टेप रिकॉर्डर से आवाज़ निकलती है। कोयल नाम है मेरा। सास कोयल की तरफ देखती है। हाँ हाँ बेटा कोयल, पता है हमें। जरा अंदर जा, तेरा पति तुझे बुला रहा है। कोयल सास की बात सुनकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाते जाते फिर से टेप रिकॉर्डर में से आवाज़ निकलती है। कोयल नाम है मेरा। कोयल नाम है मेरा। पड़ोसन बड़े ही आश्चर्य से कोयल की तरफ देखती है, लेकिन सास पड़ोसन का ध्यान भटकाने के लिए कहती है, अरे हाँ, ये ले चीनी, और फिर से जरूर आना। हाँ सुषमा। अरे वो कोमल बहू खाने के लिए। अभी वो पूरी बात बोल ही नहीं पाई थी कि सास बोल पड़ती है। अरे खाना कहाँ, हम लोग दोपहर में खाते हैं, सीधे रात में एक टाइम बनाते हैं और वही सुबह तक चलता है। सही कह रही थी कोयल, खाना बनाने का वक्त हो जाएगा थोड़ी देर में। पड़ोसन समझ नहीं पाती है और चीनी लेकर चली जाती है, लेकिन पास खड़ी सास और पति ये देखकर खुश हो जाते हैं कि मैना का आइडिया हिट है। अब जवाब जो भी आए, आ तो साफ साफ रहा है ना। बेचारे यही सोचकर खुश हो जाते हैं। ये कहानी शिल्पी की है। शिल्पी, जिसे शौक था सफाई का। शिल्पी सफाई को लेकर इतनी वहमी थी कि वो साफ फर्श को कई बार साफ कर देती। शिल्पी की इस आदत से उसकी सास काफी परेशान थी, लेकिन ये आदत छूटे तो छूटे कैसे। एक दिन तो हद ही हो गई। गई रे, मर गई रे, मर गई। शिल्पी भागती हुई आती है और देखती है कि उसकी सास आंगन में गिरी पड़ी है। अरे माँ जी, क्या हो गया? अब गिर कैसे गई? अरे बस बहू, ना पूछ। शिल्पी की नजर माँ के पैरों पर पड़ जाती है और वो भागकर वापस अंदर चली जाती है। अरे क्या हुआ बहू, मुझे सहारा तो दे। शिल्पी अंदर से झाड़ू पोछा लेकर आती है और गिरी हुई सास को वहीं छोड़कर गेट और दरवाजे पर लगे कीचड़ के निशान को साफ करने लगती है। ये देखकर शिल्पी की सास काफी नाराज हो जाती हैं, लेकिन कहती भी तो क्या। शिल्पी की ये आदत कम की जगह लगातार बढ़ती ही जा रही थी। शिल्पी जब सफाई करती तो घर की छोटी मोटी चीजें कहीं ऐसी जगह रख देती कि समय आने पर वो कहाँ रखी है उसे खुद भी याद नहीं रहता। एक दिन शिल्पी का पति, शिल्पी, पिछले हफ्ते मैंने एक किताब खरीदी थी। सोचा था छुट्टी वाले दिन पढ़ूंगा, लेकिन मिल ही नहीं रही है। मैंने बिल्कुल यहीं सामने ही तो रखी थी। अरे हाँ, मैंने देखी तो थी, लेकिन टेबल पर सामने रखी किताब अच्छी नहीं लग रही थी। लोग क्या कहते, इसलिए मैंने उसे अंदर रख दिया। लेकिन अंदर कहाँ रखा ये बस याद नहीं आ रहा है। शिल्पी के पति को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। हाँ हाँ, सब यही तो कहेंगे कि देखो देखो, ये कैसे लोग हैं, इनके घर के टेबल पर किताब होती है। पति शिल्पी पर नाराज होकर निकल जाता है। एक दिन शिल्पी और उसकी पड़ोसन के बीच लड़ाई हो जाती है। अरे पागल समझा है, इतना सारा कूड़ा मेरे घर के सामने? हाँ? अरे शिल्पी, ये कूड़ा तुम्हारे घर के सामने नहीं, देखो देखो कितना दूर है। अरे तो मेरे घर के सामने से तो दिख रहा है ना। अरे शिल्पी, बस करो, अब क्या सड़क भी साफ करोगी? तभी वहां शिल्पी का पति आ जाता है। शिल्पी की हंसी उड़ते देख उसे काफी बेइज्जती सी महसूस होती है। वो शिल्पी को लेकर घर के अंदर आ जाता है। शिल्पी, सफाई करना अच्छी बात है, लेकिन ये क्या कि तुम इसके लिए सनकी हो जाओ, ये सही नहीं है। देखो, तुम दूसरे कामों पर भी ध्यान रखा करो। आप ना अपनी नसीहत अपने पास ही रखिए। ये लोग सफाई को कभी नहीं समझ सकेंगे। जब बीमार पड़ेंगे तब समझ में आएगा। अच्छा बाबा, ठीक है, अब तुमसे बहस कौन करे। तुम खाना लगाओ। शिल्पी का पति वहां से चला जाता है। एक दिन जोर की बारिश हो रही थी
शिल्पी झाड़ू लेकर भीगती हुई आंगन साफ करती है। वो बार बार झाड़ू लगाती, बार बार बारिश का पानी आंगन गीला कर देता। लगातार बारिश में भीगने के बाद शिल्पी को जोर का जुकाम पकड़ लेता है। छींकती हुई शिल्पी एक स्टूल पर चढ़कर पंखा साफ कर रही होती है कि उसे चक्कर आ जाता है और वो जोर से गिर पड़ती है। तभी उसकी सास वहां आ जाती हैं। वो उसे देखकर हैरान रह जाती है और उसे उठाकर बेड पर बिठा देती हैं। माँ, उस दिन आप गिरी थी तो मैं सफाई करने लगी। आज पता चल रहा है कि गिरो तो कितना दर्द होता है। हाय माँ, किसी डॉक्टर को बुला दो, मैं तो दर्द के मारे मर न जाऊं कहीं। हाँ हाँ, बुलाती हूँ डॉक्टर को। इनके शरीर की 4 हड्डियां टूटी है, प्लास्टर तो बंधेगा और कम से कम 3 महीने तक ये उठ नहीं सकती। वैसे ये कर क्या रही थी और गिरी कैसे? डॉक्टर साहब, पूरा दिन महारानी साफ सफाई में लगी रहती है और कहती है सफाई नहीं होगी तो बीमारी हो जाएगी। ओ, लेकिन इस साफ सफाई की बीमारी का तो खैर कोई इलाज नहीं है।